माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है और रमज़ान में इतनी गहमा गहमी, इतनी रौनक और इतना पुरनूर वक्त होता है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, लेकिन हम जो घरेलू ख़वातीन हैं ना, हमें इबादत के साथ साथ घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह हमें सहरी और इफ्तारी का अहतमाम भी करना है। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी सादत है कि आप अपने घर वालों के लिए सहरी इफ्तारी का अहतमाम करती हैं। इसमें भी आपके लिए सवाब है और बेतहाशा सवाब है। लेकिन किस तरह से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए रमज़ान में कि आप इबादत बहुत अच्छे तरीके से कर सकें अपनी सहरी और इफ्तारी बनाने के साथ साथ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ख़वातीन का ना ज़्यादा टाइम किचन में ही लग जाता है और उनको इबादत का उस तरह से समझ लें कि मज़ा नहीं आता जिस तरह वो करना चाह रही होती हैं, क्योंकि हर इंसान रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ही करना चाह रहा होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी कुछ प्री रमज़ान प्रिपरेशंस और साथ ही साथ आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करने की कोशिश करूँगी कि जिसको आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके रमज़ान में जो इबादत आप करना चाह रही हैं वो इबादत भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है ताकि मेरे तमाम पॉइंट्स आप लोग सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ना ये जो बॉक्सेस मैंने कुछ दिन पहले मंगवाए थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, और ये भी ऑफ कोर्स डॉलर शॉपिंग ही थी मेरी, जो डॉलर शॉप से होती है। तो आज मैंने कहा इनमें मैं रमज़ान की जो ग्रोसरी लाई थी वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि ये हाफ़ केजी के होंगे, बट ये अच्छे स्पेशियस हैं। इसमें 1 केजी तक चीज़ आराम से आ जाती है। तो इसमें मैंने काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया और मैक्रोनी का एक पैकेट डाल दिया था और ये बड़े अच्छे से मुझे लगे। 1 केजी आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट हैं, बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप भी डॉलर शॉप से इस तरह कोई लेते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। अच्छा, और सेकेंडली इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, मतलब ये कोई आम रफ सा प्लास्टिक नहीं था, बल्कि जो अभी आप सामने देख रहे हैं जिसमें मैं मैदा डाल रही हूँ, इसका प्लास्टिक कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है, बट ये जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं इनका प्लास्टिक मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये वाले बॉक्सेस मैंने पहले मंगवा के रखे हुए थे, जिसमें भी मैंने मैदा रखा, तो इसमें भी ना तकरीबन 1 केजी आराम से आ जाता है। और ये छोटे साइज़ में था, इसमें मैंने बेसन जो है उसको रख दिया और ये हाफ़ केजी का था। सो इस तरह से ना मैंने सोचा कि अभी से ये वाले काम मैं करके रख लूँ, बजाय इसके कि रमज़ान में बिल्कुल रोज़े के साथ काम वैसे भी नहीं किया जाता। ज़ाहिर है एक थकावट अलग से होती है रोज़े की थोड़ी सी, और उसके साथ फिर सारे काम करना और फिर इबादत करना वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो ये मैंने सोचा था कि क्योंकि ग्रोसरी आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर ली थी, मैं रमज़ान की ग्रोसरी कर आई थी और मैंने कहा बस इनको ना प्रॉपर्ली मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो यहाँ पर ये किचन कैबिनेट में इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, किचन कैबिनेट जो है ना वो मैंने ऑलरेडी साफ़ करवा ली थी सारी, और हेल्पर के साथ लग के, ज़ाहिर है हेल्पर के साथ खुद भी थोड़ा सा लगना पड़ता है, हेल्पर्स खुद तो नहीं सारा कुछ करती। तो ये मैंने करवा ली थी और बस जनाब अब इनमें ऑर्गेनाइज़ करना है चीज़ों को। सो आप लोगों के सामने वो भी दिखा रही हूँ। आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि किचन टूर दे दें, होम टूर दे दें, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किचन टूर अभी आपको जो है वो दे दूँ। और इससे जो ऊपर वाली कैबिनेट थी इसमें मैंने सारी अपनी सॉसेस वगैरह रख ली, और साथ ही साथ जो मुझे टैंग वगैरह के फ्लेवर्स में डिफरेंट लाई हुई थी वो भी मैंने इसी में रख लिया। तो ये बिल्कुल ये चीज़ें इस तरह से हैं कि ये एक ही कैबिनेट में मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी, ताकि मुझे बार बार जो है ना डिफरेंट कैबिनेट्स खोल के चीज़ें ना ढूंढनी पड़े। और उसके बाद ये कुछ सब्ज़ियाँ जो मैं लेके आई हुई थी अभी रमज़ान के लिए ही, रमज़ान के लिए तो खैर क्या अभी से इस्तेमाल होना शुरू हो रही हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लाई थी क्योंकि प्राइसेस मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। और ये हरी मिर्चें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इतनी फ्रेश और इतनी बड़ी, और साथ ही साथ जनाब रेट भी इनका बहुत मुनासिब सा था। तो ये भी मैंने काफ़ी ले ली और ये मेरे काफ़ी दिन चला आ जाएगी। और लीमू भी मैंने आप लोगों को जैसे बताया था ना कि मुझे अच्छे रेट पे मिल गए थे, तो ये भी मैंने ले लिए थे। अच्छा, हरी मिर्चें ना हमेशा किसी एयर टाइट बॉक्स में आप रख दें तो ये बहुत दिन चला जाती हैं। वैसे इसकी डंडियाँ तोड़ के भी रखें तब भी ये काफ़ी दिन निकाल जाती हैं, लेकिन मैं बगैर डंडियाँ इसकी रिमूव के भी रख देती हूँ तो काफ़ी दिन ये फ्रेश रहती हैं और काबिल इस्तेमाल रहती हैं। बजाय से कि आप खुला रखें फ्रिज में तो फिर ये ना थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए बेहतर है कि इसे किसी बॉक्स में ही रख दें। और लीमू को तो मैं इसी तरह ही हमेशा आप लोगों के सामने जैसे बास्केट में रखती हूँ, उसमें मैंने ऐसे रख दिया। बाकी रह गया जनाब धनिया और पुदीना वगैरह, तो ये धनिया भी काफ़ी सारा आ गया था और इसमें से मैंने हाफ़ को तो इस तरह ही कर लिया कि मैंने इसको टिश्यू पेपर में रैप करके और फिर वो एयर टाइट बॉक्स में रख के और बस इसको बंद करके रख दिया था। तो ये भी काफ़ी दिन चल जाएगा। और बाकी जो आधा इसमें बच गया था और पुदीना था, उसकी इंशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्ती चटनी बनाएंगे, होपफुली आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ, और फिर उसको स्टोर करके रखेंगे। तो वो रमज़ान में वो भी बहुत काम आता है, अपने रायता वगैरह बनाना हो, दही बलों में डालना हो, तो वो बहुत अच्छा सा रहता है। तो ये जनाब बाकी जो इसमें धनिया बचा था ना, ये मैंने इस तरह से बस शॉपिंग बैग में डाल के रख दिया था। अच्छा, ये भी ख़राब नहीं होता, आप इसे किचन में फ्रिज में अपने जो है ना जो बॉक्स होता है जिसमें आप सब्जियां वगैरह रखते हैं उसमें ये शॉपर रख दीजिए, तो ये भी काफ़ी दिन चल जाएगा।
तो ये छोटे-छोटे से काम अगर आप पहले से करके रख लेंगे ना, तो रमज़ान में यकीन करें आपको बहुत सा टाइम मिल जाता है। अच्छा, रमज़ान की थोड़ी-सी मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ ना। बीइंग मॉम ऑफ 3 किड्स और माशाल्लाह आप तो तीनों स्कूल गोइंग हैं। तो स्कूल गोइंग बच्चों के साथ ना रमज़ान में थोड़ा-सा मसला आजकल ये चलता है कि आपने सुबह पहले सहरी के लिए उठते हैं, आप सहरी बनाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों का थोड़ा-सा स्कूल का टाइम भी लेट हुआ होता है रमज़ान में। तो अब आई डोंट नो इस साल क्या होगा, लेकिन हमेशा से यही चलता आ रहा है कि रमज़ान में ना थोड़ा-सा लेट कर देते हैं स्कूल का टाइम। फिर उसके बाद आपके पास थोड़ा-सा सोने का मार्जिन कम होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। फिर ज़ाहिर है जो बच्चे बगैर रोज़े के होते हैं, तो उनका अपने नाश्ता बनाना, लंच बनाना वो उसी तरह से चल रहा होता है। इसके लिए ना आप जो मैं रूटीन फ़ॉलो करती हूँ वो यही है कि मैं क्या करती हूँ, आपके सुबह ना सहरी के बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दूँ। और सहरी के बाद आप कुरान पाक पढ़ें, जो आपने अपने अज़कार वगैरह करने हैं वो करें। और अब क्योंकि सहरी थोड़ा सा लेट होगी, ज़ाहिर है अभी सर्दी का ही मौसम है तकरीबन, तो इतनी जल्दी फजर का टाइम नहीं होता। अभी आजकल हमारे यहाँ जो चल रहा है ना वो 5 बजे के बाद ही चल रहा है। पता नहीं सहरी के दिनों में क्या होगा रमज़ान में। उसमें आपने क्या करना है कि आप फिर सोएं नहीं जब तक आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप 2 घंटे या 3 घंटे भी ना आराम से, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते, क्योंकि नाश्ता करके आप करवा के आपने बच्चों को भेज दिया और अभी आपको दोपहर के खाने की या बाकी कामों की इतनी टेंशन नहीं होती। उस टाइम पे थोड़ा सा आप आराम कर लें। फिर उसके बाद जनाब आपने जब उठना है बच्चों के आने से पहले, फिर आपने बच्चों का खाना शाना प्रिपेयर करना है। ज़ोहर का टाइम हो जाएगा। ज़ोहर के टाइम ना कोशिश करें कि ज़ोहर असर के बीच में भी ना आप जो अपनी नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक थोड़ा सा उस टाइम पे भी पढ़ लें। ये बहुत अच्छा टाइम होगा। ज़ोहर और असर के बीच में थोड़ा सा इसमें टाइम मार्जिन भी आपको मिल जाएगा दोनों नमाज़ों के बीच में। तो वहाँ पे आप अपना कुरान पाक पढ़ लें एक बार फिर से, और थोड़ा थोड़ा बेशक देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में आप एक सिपारा ही पढ़ के उठेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। सवाब ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा सवाब होता है रमज़ान में बिल्कुल इबादत का, वो ज़रूर पढ़ें। और साथ तस्बीहात ज़रूर करें। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक इस्तग़फ़ार शुरू नहीं किया वो लोग भी कोशिश करें कि इस रमज़ान में इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। इस्तग़फ़ार का तस्बीह जितनी भी पढ़ सकें ज़रूर पढ़ना शुरू करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व तुबू इलैहि तो पढ़ना शुरू करें, और फिर उसके असरात देखिएगा कि आपको कितना कितना सुकून और कितना कुछ मिलता है और आपकी दुआएं किस तरह से कबूल होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी जो जो अज़कार करती रहूँगी रमज़ान में, वो एक प्रॉपर सीरीज़ मैंने इस बार आप लोगों के लिए प्लान की है, और वो मैं आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करूँगी। डेली के कौन से अज़कार आपने करने हैं और कितनी दफ़ा करने हैं, किस तरह से करने हैं, वो कीजिए। और फिर उसके बाद जनाब असर के बाद ना फिर आपने शुरू कर देना अपना काम, क्योंकि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, अफ्तारी ज़्यादा बनती है, तो फिर तो आपको असर के बाद ही शुरू करना पड़ेगा। और अगर छोटी फैमिली है और बहुत ज़्यादा आपके घर में एहतमाम नहीं होता, आप मार्केट से बाज़ार से ज़्यादा लेके आते हैं, तो फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ सब्जियाँ भी अगर आप पहले से स्टोर करके रख लेंगे तो तब भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लाइक मेरे पास शिमला मिर्च आई हुई थी, और ये अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाती है, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने सिर्फ जो है ना वो रोल्स वगैरह में डालनी होती है, या कोई पास्ता मैक्रोनी वगैरह इस तरह की चीज़ बनती है, तो बस उसमें मेरी यूज़ होती है। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी ना मैं काट के और फ्रीज़ कर दूँ। तो इसको बड़ा आसान सा ही तरीका होता है। मैं तो एक ही कटिंग कर लेती हूँ, बस जूलियन कटिंग करके, और क्योंकि मैं हर चीज़ में उसी तरह ही डाल देती हूँ, और वही ठीक रहती है, क्योंकि आपने जो रोल्स में आप डालेंगे तब भी इसी तरह से डलेगा, और अगर आप पास्ता वगैरह में डाल रहे हैं तब भी जूलियन कटिंग ही ठीक रहती है। तो यहाँ पर ना आज मैंने सोचा कि ये भी काम करके रख दूँ। लगे हाथ जितने काम हो सकते हैं ना जनाब वो कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम कल पे छोड़ते रहते हैं तो फिर काम है जो है वो बस लटकते ही रहते हैं, और कोई ना कोई काम फिर एक्स्ट्रा बीच में निकल आता है, फिर टाइम नहीं मिलता। आज जो है ना ये वाला काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था, और बस मैंने कहा चलें आज ये भी काट लूँ, और गाजरें भी कुछ मैंने कट करके रख ली थी। तो सब्जियां भी जितनी आप काट के रख सकती हैं रख लें। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, बहुत सी चीज़ें मैं करके नहीं रखती बिफ़ोर टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आपको एंड टाइम पे ताज़ा चीज़ बनाने में आ रहा होता है। तो बस जितनी चीज़ें कर सकती हूँ उतनी कर लूँ। मैं तो इवन एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने ना पकौड़ों के लिए भी स्टोर करने का बता रहे थे। जी, सब्जियां काट के इस तरह से आप पकौड़ों के लिए स्टोर कर लें। तो भाई ये चीज़ें जो होती हैं ना ये फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। जितना ज़्यादा आप पहले से स्टोर करके रखेंगे फिर वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, फिर हम कहते हैं जी हमारी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा। तो फ्रेश चीज़ें, जो फ्राइंग वाली चीज़ें हैं वो फ्रेश ही बना के रखें, अच्छी बात है। मैं तो दही भल्लों के लिए भल्ले भी जो है ना वो भी नहीं बना के रखती, क्योंकि इतना कोई टाइम नहीं लेते वो। अगर आपने बनाने हैं आप फटाफट फ्रेश बना सकते हैं उसको, और जस्ट फ्राई करना है और दाल को भिगो के रखना है। खैर ये रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा जनाब, बात हो रही थी इबादत के हवाले से, तो जैसे मैं आप लोगों से कही थी कि फिर आपने असर के बाद जो है ना फिर अपनी अफ्तारी की तैयारी कर लें,
और उसके बाद जनाब जो लोग बाहर, अच्छा मैंने देखा है ख़वातीन भी जाती हैं मसाजिद में या घरों में भी एहतमाम होता है तरावी का, तो अगर आप तरावी के लिए बाहर जाती हैं फिर थोड़ा सा आपको ज़ाहिर है रात में टाइम निकालना पड़ेगा, और अगर घर में ही पढ़ लेती हैं तो फिर बाहर जाने का तो वो वाला मतलब टाइम उस तरह से आपका कम ही लगेगा। तो कोशिश करें घर में ही पढ़ें। मेरी तो यही कोशिश होती है मैं घर में ही पढ़ूँगी, फिर बच्चों के साथ बाहर जाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो तरावी वगैरह घर पे पढ़ें, और फिर नमाज के बाद ना एक चीज़ आप, चले मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हर नमाज के बाद ना अब आपने रमज़ान में कोशिश करनी है कि हर नमाज के बाद आप कम से कम 500 बार ना इस्तग़फ़ार ज़रूर कर लें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह 500 बार हर नमाज के बाद, तो देखें आपके पूरे दिन में ना ये 2500 बार इस्तग़फ़ार बन जाता है, बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ना एक दुरूद पाक भी शुरू कर दें कि आपने डेली बेसिस पे 100 मरतबा यानी एक तस्बीह दुरूद पाक की भी करें, और ये चीज़ें ज़रूर ऐड करें। देखिए रमज़ान में ना कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इबादत पे फ़ोकस कर सकते हैं उतना फ़ोकस करें। हम लोग गलती यहीं पे करते हैं कि हमारा ज़्यादा फ़ोकस ना खाने पे होता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ईद की तैयारी भी ना इस दफ़ा मैंने भी भरपूर कोशिश की है कि मैं रमज़ान से पहले कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो गई है, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि फिर हम लोग जब बाज़ारों के चक्कर लगा रहे होते हैं ना उस टाइम पे रश भी होता है, दुकानदार भी मुँह मांगी कीमत ले रहे होते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो है ना वो इबादत का टाइम भी ज़ाया होता है। सो टाइम को बचाएं, टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करें, तो फिर इंशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरेगा इंशाल्लाह। और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपनी हर नमाज में, हर दुआ में मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ करें, हम सब के लिए आसानियाँ करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जनाब आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।